हमारा दूसरा विधि है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। यह आसान विधि है और इस विधि से HCF निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम इस विधि पर आज चर्चा करेंगे। हम इसको एक उदाहरण लेते हैं। 24, मेरा वही उदाहरण रहेगा 30 और 40। 24, 30 और 40 का हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से मोसो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। यहाँ 24 का किए, 2 से कर रहे हैं। 24 2 से भाग देंगे क्या होगा 12, फिर 2 से भाग देंगे क्या होगा 6, फिर इसमें 2 से भाग देंगे क्या होगा 3। फिर हम यहाँ 30 का गुणनखंड करेंगे। फिर यहाँ हम 30 का गुणनखंड करेंगे। इसमें 2 से भाग लग जाएगा क्या होगा 15, फिर इसमें 3 से भाग लगेगा क्या होगा 5। फिर हम क्या करेंगे 24 30, अब 40 का गुणनखंड कर लेंगे। 40 का इसमें 2 से भाग देंगे 20, फिर 2 से भाग दिए क्या होगा 10, फिर 2 से भाग दिए क्या होगा 5। इस प्रकार हम गुणनखंड कर लिए। अब हम लिखेंगे 24 30 और 40। अब 24 30 और 40 का क्या करेंगे, गुणनखंड लिख देंगे। 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। फिर हम क्या करेंगे 30 का लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 5। फिर क्या करेंगे 40 का लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। सबका हम गुणनखंड लिख दिए, 24 का 30 का 40 का। अब हमें यह देखना है कि तीनों में कॉमन कौन सा है, और जो कॉमन है उस कॉमन में हमको मैक्सिमम कॉमन को देखना है। यानी तीनों में, जैसे 2 जो है तीनों में है, उसके बाद और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो तीनों में कॉमन सिर्फ 2 है। तो इसका मोसो क्या हो गया, मोसो बराबर 2। ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। एक बार और इसे हम रिकॉल करते हैं। क्या करेंगे 24 का गुणनखंड लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे 30 का गुणनखंड लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे 40 का गुणनखंड लिख लिए। अब हम यह देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन सा है। तो तीनों में कॉमन कौन सा है, 2 है। और 2 के बाद ऐसा कोई कॉमन नहीं है जो तीनों में है। और 2 के बाद अगर कोई और संख्या कॉमन रहता तो फिर हम उसमें मैक्सिमम कॉमन को देखते, लेकिन 2 के बाद ऐसा कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो मेरा मोसो हुआ 2। चलिए इसको एक और हम उदाहरण से समझते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं, 24 40 और 56। इसमें थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा फैक्टराइजेशन विधि। 24 40 और 56 का हमें गुणनखंड विधि से HCF निकालना। तो हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम 24 का निकालते हैं। 2 से देंगे 12, फिर 2 से दिए 6, फिर 2 से दिए 3। फिर हम क्या करेंगे 40 का निकालेंगे। 2 से दिए 20, फिर 2 से दिए 10, फिर 2 से भाग दिए क्या होगा 5। फिर हम 56 का गुणनखंड निकालेंगे। इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 28 दूना 56, 28। फिर 2 से देंगे क्या होगा 14, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 7। अब हम अलग अलग लिख लेंगे। इसको हम इस रूप में लिखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 24 40 और 56। 24 का क्या हो गया 2 दूना 4, ये हुआ 24 का गुणनखंड। फिर हम 4 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। फिर हम यहाँ क्या किए 56 का लिख लिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 2 दूना 4 दूना 8 7 56। अब हम क्या किए 24 40 और 56 तीनों का गुणनखंड लिख लिए। अब हम देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन क्या है 2 2 2 तीनों में है। फिर हम इसमें देखेंगे
यहाँ भी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। फिर हम यहाँ देख रहे हैं 1 और 2 जो है 1 2 3, ये तीनों में है। इसके बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है, जैसे 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 भी 3 दोनों में नहीं है। तो इस 2 के सिवा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों में है। तो मेरा एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर 2 2 2, यानी ये 2 जो है तीनों में है, तो इसीलिए एचसीएफ क्या होगा 8। उम्मीद है कि आपको एचसीएफ गुणनखंड विधि से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।